एक्सप्रेशन है, अगर आपको उसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो आप कैसे करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। पानी भी नहीं है इधर। ललिता मैम की आने की वेटिंग चल रही है। She is waiting for Lalita ma'am and she will hand it over to her. Good morning, class. Good morning. Take out chapter 11. Take out chapter 11. Prince Menelik's true friend. Okay. Take out this chapter. Today we will revise this one. Okay. आपको निकालना है हाउ टू फाइंड, आपको पता लगाना है कि हाउ टू फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस रिलेटेड एक्सप्रेशन। Now in this Prince Menelik's true friend, see a very nice chapter. You know, by this we have importance of friend. Every one of us are having friends, but true friends are very rare. See, there are very less friends who are very helpful to you. Your friends are many, but giving a proper right guidance, it doesn't means कि आपके wrong work में आपकी एक friend help करे, वो true friend नहीं होता बच्चा। true friend वो होता है जो आपको proper guide भी करे, what is right what is wrong और solution भी दे, है ना, जैसे इस चैप्टर से हमने समझा है। सो स्टडी विद मी प्रिंस मेनेलिक्स ट्रू फ्रेंड। फर्स्ट वीक द चैप्टर 11 प्रिंस मेनेलिक्स ट्रू फ्रेंड। नाउ सी नरेटर इन यूथोपिया। व्हाट्स द नेम बेटा? यूथोपिया। स्पीक विद मी, यूथोपिया। Now narrator, Prince Menelik was King Solomon's and Queen Sheba's son. जो प्रिंस मेनेलिक थे वो किंग सोलोमन और क्वीन शेबा के बेटे थे। ओके, सो स्पीक विद मी। प्रिंस मेनेलिक was King Solomon's and Queen Sheba's son. When he was 15 years old, he asked his mother to grant him permission to travel to Israel to meet his father. बेटा, दे बोथ आर लिविंग अपार्ट। जो क्वीन थी और जो किंग थे वो दोनों अलग अलग में रह रहे थे, ठीक है, वो अपना अपना किंगडम संभाल रहे थे, इसीलिए वो अलग थे। तो इधर तो बेटा जो मेनेलिक था, जो प्रिंस मेनेलिक थे, उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी अपने पापा से मिलने की, और वो इसलिए अपने मामा को कहते हैं जब वो 15 इयर्स के हो जाते हैं कि मुझे अपने पापा से मिलना है, तो क्या मैं इज़राइल चला जाऊं अपने पापा से मिलने के लिए। Now his son want to meet his father. He has grown up to 15 years old. So that's why he is asking his mother. Okay. So to go to Israel. His father is living in Israel. He want to go to Israel to meet his father. So speak with me, narrator. Prince Menelik was King Solomon's and Queen Sheba's son. When he was 15 years old, he asked his mother to grant him permission to travel to Israel
to meet his father. Prince Mother, I have heard so many wonderful stories about father and his wisdom. I would like to meet him. अब फिनेलेक कह रहा है, अपनी मदर से कह रहा है कि उसने बहुत ही प्यारी स्टोरीज़ जो है वो अपने पापा की सुनी है कि वो उसके पापा कितने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कितने अच्छे डिसीजन लिए। देखो बेटा, एक राजा को बहुत सारे किंग को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं ताकि उसकी जो कंट्री है वो ग्रोथ कैसे होगी, उसकी कंट्री आगे बढ़ेगी कैसे। ओके, तो उसके ग्रो के बारे में जो डिसीजन होते हैं वो लेने पड़ते हैं और वो ऐसे होने चाहिए कि उसमें जो वहाँ पे पब्लिक है उसका वेलफेयर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ओके, सो स्पीक विद मी। प्रिंस मदर, आई हैव heard so many wonderful stories about father and his wisdom. I would like to meet him. Queen, अब देखो उसकी मदर क्या बोलती है। योर फादर इज कॉल्ड द वाइसेस्ट मैन ऑन अर्थ। तुम्हारे पापा है ना, वो इंटेलिजेंस में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छे कहलाते हैं पूरी अर्थ पे। You will learn a lot from him, और तुम बहुत कुछ पढ़ोगे, अपने पापा से बहुत कुछ सीखोगे। Go and visit him, जाओ उनसे मिल के आओ। But travel with care, लेकिन ध्यान से जाओ। The trip will take you, और ये जो जर्नी है तुम्हारे पापा मिलने की, many months, काफ़ी महीने लग जाएंगे। So take a, इसीलिए कारवां, एक कारवां लेके जाओ। कारवां डेट मीन्स वेयर मैनी पीपल आर देयर। ओके, जो काफ़ी लोग होते हैं उसमें, और उसमें आपका बहुत कुछ मटेरियल भी होता है, स्टेइंग मटेरियल होता है, ईटिंग मटेरियल होता है। ओके, सो टेक अ कारवां ऑफ सुनो, several hundred camels उसमें तो बुक यूज कर सकते हैं, है ना। So take a caravan of several hundred camels, तो इसीलिए बहुत सारे कैमल ले जाओ अपने साथ में। ठीक है, कारवां डेट मीन्स काफ़ी पीपल ले जाओ अपने साथ में, बहुत सारे कैमल्स ले जाओ, हॉर्सेस ले जाओ, म्यूल्स ले जाओ, म्यूल्स होते हैं खच्चर बेटा, एंड डोंकीज, और डोंकी भी ले जाओ विद यू, अपने साथ में। हैव एन एंटरेज, और अपने साथ में जो यहाँ का एंटरेज होता है बेटा, जो वहाँ के जो क्वीन के जो एडवाइज़र्स और जो सर्वेंट्स थे,
ठीक है, जो क्वीन के फेवर में डिसीजन लेते थे, दैट मीन्स जो स्टाफ मेंबर्स थे क्वीन के वो ले जाओ, ठीक है। ऑफ अटेंडेंट्स, सर्वेंट्स और नौकर भी ले जाओ, एंड स्लेव्स। बेटा सर्वेंट्स और स्लेव्स में क्या फ़र्क होता है? स्लेव्स होते हैं ना, वो एनिमल काइंड ऑफ वर्क करते हैं, जैसे एक एनिमल है जो कहता है ऑनर, वो ही सब कुछ करता रहता है, ओके। मोनिका मैम, तो वो ही उसके अकॉर्डिंग ही सारा वर्क करना है, ओके। एंड रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स भी ले जाओ। सर्वेंट्स तो बेटा आपका उनका वर्क कोई बेसिक होगा, ठीक है, बट स्लेव्स होते हैं उसे तो हम जैसे एक एनिमल को यूज़ करते हैं ना, ऐसे उनको यूज़ करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स ब्रिटिशर्स के स्लेव्स थे। स्लेव्स कैसे थे कि वो सब कुछ हमसे, जैसे गाय घोड़े गधे से जैसे काम कराते ना, बिल्कुल ऐसे हमसे वर्क कराया करते थे, ओके। सो स्पीक विद मी। क्वीन, your father is called the wisest man on earth. You will learn a lot from him. Go and visit him. But travel with care. The trip will take you many months. So take a caravan of several hundred camels, horses, mules, and donkeys with you. Have an entourage of attendants, servants, slaves, and relatives. So prince yes mother, तो प्रिंस कहता है ओके, ही एग्री ऑन हिज मदर. नरेटर so the prince embarked on his journey to Jerusalem. अब प्रिंस ठीक है अपनी जर्नी स्टार्ट करता है अपने पापा से मिलने के लिए और उसके
तो जेरूसलम के लिए वो स्टार्टेड करता है. एम्बार्क दैट मीन्स स्टार्ट. ओके, एक जर्नी शुरू कर देना. सो स्पीक विद मी, नरेटर. So the prince embarked on his journey to Jerusalem. Jerusalem is the name of the place. Grant, give, wisdom, intelligence, knowledge, encourage, staff, following, permission, consent, trip, journey, embarked, set on. Okay.